हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गॉट नो रेंस। हीरा ने कहा लेकिन जैसलमेर में, हमारे यहाँ जैसलमेर में, वी गेट नो रेंस, वहाँ पे वर्षा नहीं होती है। वी सी ओनली, वहाँ पे केवल कीकर एंड सैंड, वहाँ पे बालू और कटीले पौधे। एज फार एज आइज कैन, जहाँ तक दूर दूर तक जाए, जहाँ तक देखेंगे रेत ही रेत दिखाई देंगे। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स, लेकिन वहाँ कैमल्स तो होंगे ही। सेड रवि, रवि ने कहा। हीरा सेड, हीरा ने कहा नाउ जस्ट कैमल, हाँ वहाँ पे कैमल्स ऊँट होते हैं। इफ़ यू विजिट आवर डिजर्ट, इसके साथ ही आप, यू विल सी, आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, स्नैक्स, सांप, लिजर्ड, छिपकली, एंड मैनी किड्स, और भी अधिक कीड़े मकोड़े दिखने को मिलेंगे। रवि वांडर, रवि आश्चर्यचकित हो गया। वाई डू द एनिमल्स, द वेगेशंस एंड द वे पीपुल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्यों ऐसा होता है जीवों और वेगेशन जंतुओं के साथ, लोगों के साथ, कि लोग अलग अलग स्थान पे रहते हैं। आर दे ऑल रिलेटेड ईच अदर्स, और एक दूसरे से ही रिलेटेड, संबंधित, सभी लोग संबंधित होते हैं। ओह यस, हाँ, वेरी मच सो, बहुत अच्छा बोल देखो। द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने जवाब दिया। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बिगिन डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, सभी जीव, सभी पौधे, जानवर और ह्यूमन एक दूसरे पर डिपेंड है, निर्भर हैं चारों तरफ, हमारे चारों तरफ एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। ऑफ्टन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट एंड ईच अदर, एक दूसरे पे आंतरिक रूप से इंटरडिपेंडेंट है। दिस रिलेशंस बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर इकोसिस्टम, जो ये जीव जंतुओं का एक दूसरे पर निर्भीत होना ही क्या है, एक दूसरे पर से संबंध ही क्या है, इकोसिस्टम है। देयर कुड बी कैन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज लैंड फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियन, इवन ए सॉइल पॉन्ड, स्मॉल पॉन्ड, छोटे छोटे तालाब, नदियों और पर्वतों, रेगिस्तान, हरे हरे घासों का भी एक क्या होता है, पारिस्थितिकीय तंत्र होता है, पारिस्थितिकीय रूप होता है। अब आते हैं ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है, मानव पर्यावरण, मानव द्वारा बनाए गए पर्यावरण। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ह्यूमन जो होता है इन्वायरमेंट को परिवर्तित करता है, अपने आवश्यकताओं के अनुसार बदल देता है। अर्लियर ह्यूमन्स एडाप्टेड देमसेल्फ द नेचुरल सराउंडिंग, पहले के जो मानव थे वे प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ही अपना जीवन संभव कर लेते थे। दे लेड सिंपल लाइफ एंड फुलफिल्ड, वे साधारण जीवन में जीना पसंद करते। देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल अराउंड देम, नेचुरल के प्रकृति के चारों तरफ। विथ टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम मोर वेरिड, ह्यूमन्स लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, और इनकी जैसे जैसे आवश्यकताएँ बढ़ती गई वे इन्वायरमेंट को जीना सीख गए। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, वे फसल उगाना सीख गए। डोमेस्टिक एनिमल्स, पशुओं का पालन करना सीख गए। लीड सेटल लाइफ, और अपने जीवन को सेटल कर लिए। वे चक्के बनाना सीख गए, पहिए बनाना सीख गए। सर्पल फूड एंड प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम इमर्जेड, वे भोजन को प्रोड्यूस, व्यापार करना सीख गए। बार्टर सिस्टम इमर्जेड, ट्रेड इनेबल कॉमर्स डेवलपमेंट, वे व्यापार करना शुरू कर दिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन आदि चीज़ें सब करना सीख गए। एंड मेड कम्युनिकेशंस, एक दूसरे से संचार करना भी पूरे संसार में स्पीड से करने लगे। आगे इवर थॉट वाई लव ईटिंग एंड जूसी वाटरमेलन, ये सब जो होता है, वाटरमेलन हो गया, जूसी हो गया, ये सब क्यों आप गर्मियों में ही खाते हैं। हॉट प्लांट्स, इसका एक इन्वायरमेंट होता है, ये इन्वायरमेंट पर्यावरण के अनुसार ही इसका हम सेवन करते हैं। ह्यूमन इन्वायरमेंट, ह्यूमन मस्ट लर्न लिव देयर इन्वायरमेंट ह्यूमनियस वेज, ये सब ह्यूमन इन्वायरमेंट के अंतर्गत आते हैं।